Hello, dear all. How are you? I hope you all are fine. So, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for your loving support. आज वो टाइम आ चुका है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑल इंडिया टूर एनटीएससी सीरीज की, और वो भी असम स्टेट्स की। मैं आपको ऑलरेडी बताया था जो लास्ट क्लासेस हुए थे उसमें पोजीशन ऑफ एन अल्फाबेट एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ एन अल्फाबेट देखे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक्स थी, उसके सहारे हम लोग देखे थे कि अल्फाबेट्स की पोजीशंस कैसी होती है, विद इन अ सेकेंड हम लोग कैसे अल्फाबेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो सारे कंडीशंस हम लोग एग्जैक्टली देख चुके थे। आज की इस सीरीज की जो मेन मोटिव होगी वो असम में जो भी फर्स्ट एनटीएससी स्टेज 1 में मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कुछ यूनिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसमें काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती भी है। तो एक अच्छे तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल मूव करते हैं असम सीरीज की ओर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से आपको मैं 10 क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी, एग्जैक्टली बैक टू बैक 10 क्वेश्चंस होंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो 4 यहां पे वर्ड्स दे रखा है ना, इसमें से ऑड कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, उसे चूज करना है। चलिए फटाफट। फर्स्ट है वॉल्यूम, सेकंड है शेप, थर्ड वन इज वेट एंड फोर्थ इज लार्ज। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे, इसमें से ऑड कौन है? हरी अप फटाफट। चलिए मैं थोड़े से वेट कर ले रहा हूं एंड एग्जैक्टली जो बच्चे होंगे आंसर्स बता सकते हैं मुझे क्या होने वाली है इसके आंसर। यस, अगर मैं बताऊं तो इसकी आंसर हो जाएगी लार्ज। लार्ज जो है वो बिल्कुल ऑड है। बट बोलोगे सर हाउ, ये आप कैसे बता सकते हो कि लार्ज होगा? देखो ये वॉल्यूम, ठीक है, ये शेप और ये वेट, ये सारे अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ नाउन है। नाउन के फॉर्म में वॉल्यूम हो गया, शेप हो गया, वेट हो गया। बट लार्ज जो वर्ड है ना, ये एग्जैक्टली एडजेक्टिव है। अब बोलेगे सर ये अब इंग्लिश भी पढ़ाने लगे क्या? नहीं। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना जिसमें ऑड वन, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, चूज वन फ्रॉम डिफरेंट, ठीक है, मतलब चूज वन ऑड वन आउट, वही जो बोला जाता है। इसमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जैक्टली कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा कि भाई आखिर हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं देखो ऐसा एक वर्ड लिखता हूं यहां पे, अगर मैं लिख दिया ए, लिख दिया बी, लिख दिया सी और लिख दिया डी, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से ऑड वन आउट क्या है, तो अब आप सोचने लोगे सर ए की पोजीशन वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, क्या करें सर? ओहो, मुश्किलें बढ़ेंगी। बच्चे सोचेंगे अच्छा अच्छा ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ओ ये किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां पे फंस सकते हैं। फिर सोचेगा अच्छा अच्छा ये 1 का क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, तो चलो ये आंसर सही है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का वे, कोई बच्चे के माइंड में स्ट्राइक ये करेगा, अच्छा ये सारे तो कॉन्सोनेंट्स हैं लेकिन ये वॉवेल है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए कि सर ए होगा। किसी ने वॉवेल्स के अकॉर्डिंग बताया और किसी ने क्यू के अकॉर्डिंग बताया, तो भाई डिफर करता है ये। अब एग्जैक्टली कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे तो वो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है। बट यहां पे अगर मैं बोलूं तो सच में ये वॉवेल्स है, ये सारे कॉन्सोनेंट्स है। सेम क्राइटेरिया यहां पे, ये सारे इन द फॉर्म ऑफ नाउन है बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज, जो है वो एडजेक्टिव है, तो दैट्स व्हाई ये आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया लगा? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा। इसमें आपको बताने हैं ईयर, हार्ट, आई एंड किडनी। बहुत अच्छी क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होता है। ऐसे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होते हैं, टाइम भी कम लगते हैं। अगर माइंड में स्ट्राइक किया तो बिल्कुल विद इन अ सेकंड कर सकते हो, नहीं तो सोच लो कितने टाइम लग जाएंगे। ईयर, हार्ट, आई एंड किडनी, इसके आंसर क्या होनी चाहिए बताओ? सोचो सोचो सोचो, मैं भी देख रहा हूं इसके आंसर क्या होने चाहिए। लास्ट ईयर की क्वेश्चन है ये, आसाम सीरीज देख रहे हो यहां पे। एंड 1 बाय 1 करके हम लोग सारे स्टेट्स की सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो भाई,
अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आपके पास 2 ईयर होते हैं, आई की बात करें तो 2 होते हैं, किडनी की बात करें तो 2 होते हैं, क्या हार्ट 2 होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो 1 ही होता। क्या हार्ट एक ही होता है ना, या इसमें भी कंफ्यूजन है? हाँ जी, इसकी जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होगी वही होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो एक्सेप्ट हार्ट सारे पेयर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। इसमें बताया जाए, इसकी आंसर एग्जैक्टली क्या होने वाली है? अप्रैल, मई, जुलाई एंड सितंबर, ये क्या है माजरा? इसकी आंसर क्या होने वाली है? फास्ट चलो, हरी अप। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, और ये जो मेंटल एबिलिटी है ना, उसमें माइंड कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है आपको। जैसे अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो ये 4th, स्टार्टिंग से ये 4th पोजीशन पे है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। मई 5th पे है, जुलाई 7th पे एंड सितंबर 9th पे है। कुछ आइडिया आया? कुछ आइडिया आया? हाँ जी, देखो ऑड ऑड ऑड, बट दिस वन इवन। तो ये एग्जैक्टली जो अप्रैल है ना, वो इवन पोजीशंस पे आता है, एंड दैट्स व्हाई अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब बच्चे की माइंड में कभी कभी स्ट्राइक ये करेगा ना, कभी कभी देखो मैं बताता हूं, कभी कभी बच्चे के माइंड में ये स्ट्राइक कर जाएगा कि सर APRIL कितने हुए? टोटल 5 लेटर्स, 1 2 टोटल 3 लेटर्स, 1 2 3 टोटल 4 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लेटर्स। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, 5 है, 3 है, 9 है, ये तीनों का तीनों ऑड है सर, ये 4 आपका इवन है, तो सर तो जुलाई आंसर होना चाहिए था, है ना? अब बोलोगे सर इसकी तो आंसर जुलाई होना चाहिए, नहीं, अब इसकी आंसर जो है ना वो अप्रैल ही होगी। अब अक्सर काफी बच्चे फाइट करने लगेंगे, तो जो एग्जामिनर ने सोच कर दिया उसी के अकॉर्डिंग आपकी भी आंसर होनी चाहिए, और यही जो है ना वो बच्चे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ना? तो ये जो सोच कर दिया गया था कि अप्रैल की पोजीशन 4th पे आती है, ये 5th पे, ये 7th पे और ये 9th पे, इसमें ये इवन नंबर पे आ रहा है, दैट्स व्हाई इसके आंसर अप्रैल होगी। ठीक है, तो कभी कभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अक्सर जो माइंड में फर्स्ट स्ट्राइक करे और जो थोड़ा सा जेन्युइन लगे कि हाँ ये हो सकता है, वो कर सकते हैं। ये जो आपने नंबर ऑफ लेटर्स काउंट किया, वो थोड़ा सा इसकी प्रायोरिटी डाउन ही होगी अकॉर्डिंग टू जो हमने यहाँ पे देखा पोजीशंस, उससे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं? क्लाउड, रेन, वेपर एंड फॉग। इट्स वेरी इजी, बट आई वांट एग्जैक्ट आंसर। एंड वन मोर थिंग यू गाइज, जब ये लेक्चर आप देखोगे और जो बच्चे एनटीएससी के लिए बिल्कुल प्रिपरेशंस करने वाले हैं और जो कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करना और आप अपने नोटबुक में इसकी आंसर लिखना, ठीक है, और खुद से चेकआउट करना। क्योंकि देखो कमेंट अगर करोगे तो वो तो सही होगा नहीं, क्योंकि मैं सारे का आंसर भी बताते जा रहा हूं। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आए, पॉज करना है, पॉज करने के बाद खुद एक आंसर को प्रेडिक्ट करो कि सर मेरे अकॉर्डिंग ए होगा, और जब मैं एक्सप्लेन करूं तो उसमें आप सोचना कि सर ने जो बताया और मैंने जो किया क्या एग्जैक्टली सही है, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं? क्लाउड, रेन, वेपर एंड फॉग। क्या हो सकता है यार? सोचो सोचो। ये क्लाउड, बादल, क्लाउड, रेन, ड्रॉप, वेपर, ये भी तो वेपर ऐसा ही फॉर्म में होगा, फॉग बिल्कुल धुआं के फॉर्म में फॉग। हाँ, एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि क्लाउड, वेपर, फॉग का सारा कैटेगरी एक है, बट ये जो है ना ये लिक्विड फॉर्म में होता है सर। ये जो होता है ना ये लिक्विड फॉर्म में आता है, रेन, बाकी ये लिक्विड फॉर्म्स में नहीं होते हैं, है ना? दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट आंसर। चलिए कंप्यूटर जी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आ जाइए, कैबेज, पपाया, ब्रिंजल एंड ककम्बर, बंदा गोभी, पपीता, बैगन और वही ककम्बर, खीरे। तो इसमें क्या हो सकता है? बंदा गोभी, पपाया, ब्रिंजल एंड ककम्बर। यस, ब्यूटीफुल। ये जो पपाया है ना, ये फ्रूट है। देखो 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 कितना मजा आ रहा है, सोचना पड़ेगा। एक्सेप्ट दिस सारे वेजिटेबल्स होंगे, ब्रिंजल हो गए, ककम्बर हो गए, कैबेज हो गया, बट ये पपाया जो है वो फ्रूट है। ये कैटेगरी इसकी फ्रूट है। दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट आंसर। इसकी आंसर क्या होगी? डी। क्लियर है ना? क्लियर है तो ठोको लाइक, जल्दी जल्दी लाइक ठोकने एंड फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट। ओहो, हरियाणा, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। भाई इसमें थोड़ी सी आपको जीके स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। और ये एग्जैक्टली जो इंडिया की मैप होती है ना, आई थिंक कि उसी से रिलेटेड होगी कि हरियाणा, गुजरात, केरला और तमिलनाडु की पोजीशंस क्या हैं, और उनके आसपास का कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, और उसी से ये होगा रिलेटेड, और कुछ है नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें आपकी कैपिटल अवेलेबल होंगे, जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ रहता, बाकी गुजरात, केरला और तमिलनाडु, तो आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल नहीं है। तो क्या करेंगे बताओ? एक चीज देखने को ये मिल रहा है कि जो हरियाणा है, इसका कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं होता, कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, लेकिन गुजरात की कोस्टल बाउंड्री है, केरला की भी है और तमिलनाडु की भी है। तो ड्यू टू कोस्टल बाउंड्री योर आंसर इज ए। हरियाणा के पास है या नहीं है? इसके पास नहीं है। इट हैज नो एनी कोस्टल बाउंड्री, इट हैज नो एनी कोस्टल बाउंड्रीज। इसके पास नहीं है, हरियाणा के पास, ठीक है, और इन सारे के पास है। चलिए क्लिप नेक्स्ट। ओ एक और आया क्वेश्चन, वाह वाह, ये भी असम और ये भी असम। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल, इसमें क्या होगा? इसकी क्या क्राइटेरिया होगी बताओ? ये मैं नहीं बताने वाला हूं, और देखता हूं कि कमेंट में मेरे पास कितने आंसर आते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट इसके जस्ट पहले वाली क्वेश्चन थी, ठीक है, उसमें तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं वेट करूंगा कुछ बच्चों का कि क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर क्या होगी, सोचना, ठीक है। एंड डाउट होगा तो मैं कमेंट में बताऊंगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल इसकी एग्जैक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। और बिल्कुल आप सारे बच्चे बताना मुझे, मैं कमेंट देखूंगा और पता करूंगा कि आपकी आंसर्स क्या है। 8 नंबर, पैरट, कोयल, वल्चर एंड स्वैन, क्या होना चाहिए? पैरट, कोयल, वल्चर एंड स्वैन। पैरट, कोयल, वल्चर, हाँ यार, ये स्वैन जो है ना, हंस, जो हम लोग बोलते हैं हंस, पता नहीं स्पेलिंग सही लिखा है गलत लिखा, सॉरी, आप देख लेना। हंस जो होता है वो बिल्कुल वाटर में रहता है ना, क्या बोल सकते हैं? ये स्वैन जो है वो वाटर का बर्ड है। आप ऐसे लिख सकते हो, स्वैन इज वाटर बर्ड इन दिस ग्रुप। Only swan is the water bird in this group. बाकी सारे के सारे पानी में नहीं रहते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं, 20। नेक्स्ट टाइम 20 एक्स्ट्रा करेंगे, आज 20 करेंगे। सो बी रेडी एंड मूव फास्ट। व्हीट, पैडी, मैश एंड मस्टर्ड, इनमें से कौन सा है भाई ऑड? कुछ यूनिक होगा इनके बीच में, कुछ अलग सा दिख रहा होगा, उसी को फाइंड आउट करना है। व्हीट, पैडी, मेज एंड मस्टर्ड, क्या होगा? डेली यूज में मस्टर्ड का हम लोग ऑयल निकालते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल। बाकी इसकी कोई ऑयल नहीं निकलेगी, इसकी ऑयल नहीं निकलेगी, इसकी ऑयल नहीं निकलेगी। ये हम लोग ऑयल के फॉर्म में इसको मानते हैं, है ना। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे,
हाँ, काइंड ऑफ ऑयल सीड बोल सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ ऑयल सीड। सारे सीड तो हैं बट ये जो है ना वो ऑयल सीड के फॉर्म में। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ। स्नेक, लिजार्ड, टर्टल एंड व्हेल। हा, टर्टल, व्हेल, लिजार्ड एंड स्नेक, इसमें क्या आंसर आएगा भाई? स्नेक, लिजार्ड एंड टर्टल। मुझे एक माइंड में आ रहा है, ये सारे ना, ये तीनों का तीनों जो है ना वो रेप्टाइल एनिमल्स हैं, रेप्टाइल, रेंगने वाले। लेकिन ये व्हेल रेंगने वाला नहीं है, ये बिल्कुल ये ममल है यार, इट्स अ ममल, है ना। व्हेल जो वो ममल है बट ये रेप्टाइल एनिमल्स हैं, रेप्टाइल, लिजार्ड एंड टर्टल, ये तीनों के तीनों रेप्टाइल, लेकिन ये ममल। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज। चलिए, ये फर्स्ट सीरीज कंप्लीट, मूव टू द नेक्स्ट सीरीज। और इसमें आपको क्या करने हैं वो देखो, है वही फाइंड द ऑड न्यूमरल पेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये होगा 11 से लेकर 20 तक, 10 क्वेश्चंस हैं यहां पे। आपको ये फाइंड आउट करने हैं कि इन दोनों के बीच का कुछ रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच का रिलेशन। कुछ एक ऐसा होगा ऑप्शन जो कि फुलफिल नहीं कर रहा होगा रिलेशन को, और उसे ही हमें बताना है कि वो कौन सा ऑड है। चलिए, क्या कर सकते हैं? कोई आइडिया बता सकता है? अरे आइडिया नहीं तो वोडाफोन दे दो, एयरटेल दे दो, लेकिन आइडिया दे सकते हो यार। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। 36 और 6 है। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 36, हाँ। 2 इज द मल्टीपल ऑफ 32, 5 इज द मल्टीपल ऑफ 15, बट 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 42। या 36 से हम लोग 6 को डिवाइड कर सकते हैं तो 6 आएगा। 32 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड किए तो 16 आएगा, और 15 को हम लोग 5 से अगर डिवाइड किए तो 3 आएगा। तो ये सारे डिविजिबल हैं, बट अगर आप 42 को 4 से डिवाइड करते हो तो एग्जैक्टली डेसिमल में आ जाएंगे, है ना। एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आपके जो आंसर आएगी वो ए होगा, नॉट अ मल्टीपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको बताने हैं। चलिए फटाफट इसके आंसर बता दो। 1321, 1927, 1523 एंड 1624। आ जाओ फास्ट। अब कभी कभी ऐसे होते हैं कि इसमें कुछ और भी बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस, उसे भी फिल करना होगा। आप किससे प्रायोरिटी फर्स्ट देते हो, इस क्वेश्चंस को कैसे आप समझ पाओगे वो भी देखा जाता है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा ये देखे कि यहाँ पे 13 है और 21 है, ये दोनों का दोनों पेयर ऑड है ना। 19 और 27 ये दोनों का दोनों पेयर ऑड है। 15 और 23 ये दोनों का दोनों ऑड है। 16 एंड 24 ये दोनों का दोनों इवन है। तो अगर ये आप सोचोगे तो बोलोगे हाँ सर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट योर आंसर शुड बी डी। लेकिन कोई बच्चा सोचेगा कि सर इन दोनों का गैप देखते हैं, बीच का, मिड का। तो अगर मिड की गैप देखा जाए तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर इन दोनों की गैप देखें तो ये गैपिंग 8 का है। इनकी गैप अगर देखें तो इनकी भी गैपिंग 8 का है। इनकी अगर देखें तो इनकी भी गैपिंग 8 का है, और इनकी अगर देखें तो इनकी भी गैपिंग 8 का है। हाँ, बच्चे के माइंड में स्ट्राइक करता है, गैप देखेंगे, लेकिन गैप से उन्हें कुछ खास मिलने वाला है नहीं। 8 8 8 8 सारे की गैपिंग 8 हो गई, तो भाई किसी को तो ऑड करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखते हैं कि ये दोनों ऑड, ये दोनों ऑड, ये दोनों ऑड, बट ये दोनों इवन है। सो क्लियर है ना? जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं सारे के सारे आपको बताते जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। फटाफट इसके आंसर बता दो मुझे। ए जो है वो 718, बी जो है वो 926, सी 1136 एंड डी 1342। अब इसके आंसर क्या होने चाहिए? है बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इट्स ऑसम। कभी कभी बच्चे जानते हो क्या करेंगे, इनके गैपिंग निकालेंगे। तो 11 हो गया,
इनकी गैपिंग निकालेंगे तो 17, इनकी गैपिंग निकालेंगे तो 25 और इनकी गैपिंग निकालेंगे तो 29। बट कुछ खास मिलने वाला है नहीं, कुछ खास मिलने वाला है नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं? इसके बाद क्या है? इंटू 2 अगर करेंगे तो 7 इंटू 2 प्लस 2, 9 इंटू 2 प्लस 8, लेकिन 11 इंटू 2 नहीं होगा। तो हो रहा है लेकिन मल्टीप्लीकेशन। अच्छा एक चीज देखो 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 मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, 7 इंटू अगर मैं 4 कर दूं और -10 कर दूं, यहां अगर कर दूं 9 इंटू 4, देखो कॉन्सेप्ट कैसे गेन होता है। 9 इंटू 4 और -10 कर दूं, यहां अगर 11 इंटू 4 और -10 कर दूं, सब में -4 -10 कर रहा हूं, और यहां अगर 13 इंटू 4 और माइनस अगर 10 कर दूं तो क्या होगा? देखिए ये होती है बात। इंटू 4 और -10 कर रहे हैं, इंटू 4 और -10 सब में कर रहे हैं। तो भाई अगर देखे तो 13 4 जा 52 -10 42, ये तो बिल्कुल सही है। 11 इंटू 4 44 -10, ये कभी नहीं आएगा। 9 इंटू 4 36 -10 26, बिल्कुल आएगा। और 7 इंटू 4 28 -10 18 आएगा। ये जो केस है ना, इसमें आपकी इंटू 4 -10 सीक्वेंस अप्लाई नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन के आंसर सी होगी। देख रहे हो ना? तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा आएंगे, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली देखा कि जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात किया तो 7 इंटू 4 28 पे गया, 9 इंटू 4 36 पे गया, देखा अरे 10 का गैपिंग है, कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फटाफट इसमें। 3 4 4 7 5 12 20 21, इसके आंसर क्या होगी भाई? अभी 6 क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, 20 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट करेंगे। 3 और 4 जो है ना, इसकी गैपिंग 1 की है, यहां पे गैपिंग 3 की है, यहां पे गैपिंग 7 की है, और यहां लो, ये तो कुछ माजरा ही नहीं बना, यहां से कुछ भी नहीं बन पाया। इंटू का केस तो ऑलमोस्ट नहीं होगा, इंटू का केस नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? अच्छा, यहां पे ये ऑड है और ये इवन है, ऑड इवन, ठीक है, इवन ऑड, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑड इवन, बिल्कुल ऑड इवन, लेकिन यार इससे भी कुछ नहीं हो पाया। ऑड इवन से नहीं। ओहो, अगर यहां पे देखें तो देखो 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 देखो, अब देखो ये मैं रहने देता हूं। बोलोगे सर क्या गजब की प्लानिंग थी, ये सच में गजब की प्लानिंग रही होगी। इसमें अगर देखें ना तो ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम और इवन। यहां पे अगर देखें तो 7 भी प्राइम है, यानी एक इवन और एक प्राइम है। अच्छा 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 अच्छा, अगर यहां देखें तो ये भी प्राइम और ये इवन है, चलो लिख दो प्राइम एंड इवन। बट यहां पे अगर देखें तो ये 21 प्राइम है क्या? नहीं, 20 इवन है, लेकिन यहां पे प्राइम 21 नहीं हो पाया, और यही एक सीरीज को गड़बड़ कर दिया। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। देखा, 3 केसेस मैंने लगाया, पहले तो गैपिंग देखा नहीं आ पाया, फिर ऑड इवन पे देखा उस पे भी नहीं आ पाया, लेकिन भाई यहां पे जो कंडीशन थे वो प्राइम और इवन का था। आते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं। नेक्स्ट आ जाओ यहां पे। ये क्वेश्चन तो मुझे देखते ही समझ में आ गया, सच में ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। बहुत सिंपल है भाई। अगर यहां पे देखिए 1/8 इंटू अगर मैं 4 कर दूं, 1/8 इंटू 4 तो 1/2 होगा। अगर यहां पे देखो 1/12 इंटू 4 अगर मैं कर दूं तो भी ये भी 1/3 होगा। 6 इंटू 4 करूं
तो भी 24 होगा, बट 3 इंटू 4 नहीं, यहां पे तो हो रहा है इंटू 3, तो ये ड्यू टू इंटू 3 सारे में इंटू 4 है, इंटू 4 है, इंटू 4 है, आपने यहाँ पे इंटू 3 की कॉन्सेप्ट लगाया, तो ये ऑड है और आपकी आंसर ये। क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि चेक जरूर करना, जो भी बच्चे इस सीरीज को देख रहे होंगे पॉज करके ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब ये सीरीज थोड़ा सा अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। फाइंड द ऑड न्यूमरल पेयर, आपको पेयर में बताने हैं कि ये दोनों का रिलेशन एक साथ है, तो इसके साथ किसका रिलेशन आएगा, ठीक है ना, वो आपको पता करना है। जैसे सीप का रिलेशन सी से है, अब जो सीप है वो कहां चलेगा, सी में। ऐसा तो नहीं है कि आपके अगल बगल जो घर में क्या वाटर की अगर कुछ वैसा पॉन्ड है तो उसमें चला पाओगे सीप, या जो आसपास जो नाले हुआ करते हैं उसमें आप चला लोगे सीप, नहीं ना। उसके लिए बेस्ट प्लेस सी है, समुद्र, सीप के लिए बड़े बड़े सीप। तो भाई कैमल जो है उसका रिलेशन कहां पे होगा, वो कहां पे दिखेगा आपको, फॉरेस्ट में, और भी चीज रहते हैं, लैंड, माउंटेन, डिजर्ट। हाँ, ऊंट किसका राजा है, डिजर्ट में ही ज्यादा है, और उसी का एक किंग है, किंग क्वीन दोनों होंगे, किंग भी होंगे और क्वीन भी होंगे, लेकिन इसका रिलेशन मेनली डिजर्ट से होगा। दैट्स वाई इसके आंसर्स क्या होने चाहिए। नेक्स्ट, चलो इसके बता दो, कोकोनट, सेल, तो लेटर। ये जो कोकोनट है वो सेल में रहता है, बिल्कुल इसकी बाहरी परत जो होती है ना कोकोनट की, उसे सेल कहते हैं। तो जो लेटर आप रखोगे उसे किस में रखोगे, उसकी बाहरी परत को, लेटर बॉक्स, स्टाम्प, ना स्टाम्प तो नहीं होगा, मेल, हाँ इनवेलप। पहले लेटर को इनवेलप में डालोगे, डायरेक्ट जो लेटर लिखे पेज और उसको लेटर बॉक्स में थोड़ी ना डालोगे, इनवेलप लेटर बॉक्स में डलाता है। अगर यहां पे इनवेलप होता तो आंसर लेटर बॉक्स होता, बट यहां पे लेटर है, दैट्स वाई इसके आंसर इनवेलप हो जाएगा। अच्छी क्वेश्चन थी। नेक्स्ट, चलिए फटाफट, मून, सैटेलाइट, तो अर्थ क्या होगा भाई, इसके आंसर्स क्या आने वाली है, हाँ बताओ, पॉज करो वीडियो, बताओ आप इसके आंसर्स क्या होगी, डू इट फास्ट। बिल्कुल, मून जो है ना, मून इज ए सैटेलाइट, एग्जैक्टली मून सैटेलाइट है। तो अर्थ क्या है, सन, नेवर। प्लैनेट हो सकता है, सोलर सिस्टम नहीं, एस्ट्रॉयड नहीं, ये बिल्कुल प्लैनेट है भाई, अर्थ इज ए प्लैनेट, सो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और करेंगे, देन नेक्स्ट सीरीज आसान की ही होगी, बट इसके बाद के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसमें 20 ही करेंगे, ज्यादा नहीं। चलिए, इंडिया, प्रेसिडेंट, तो स्टेट, इससे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, मतलब इससे इंपॉर्टेंट क्या, इससे इजी नहीं हो सकता। इंडिया में प्रेसिडेंट का राज चलता है, या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोल सकते हैं। ये जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, मेयर नहीं, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। और आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन, चलिए, मी गुड, मी बैड, मी बैड, बैड बॉय, चलो गुड की है, बैड, तो रूफ की क्या होगी, फटाफट। लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, और अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना है, रिलैक्स वे में रहना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप फ्रेश रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तभी कुछ गेन कर पाओगे। टेंशन में, प्रेशर में कभी भी नहीं पढ़ सकते आप, इसलिए एंजॉय, फीलिंग, फील करते जाओ और पढ़ते जाओ। ये पीके जी सर का इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना।
गुड है तो बैड, इसका जस्ट अपोजिट है यार, सोचना क्या है। तो रूफ का अपोजिट क्या होगा? छत। तो छत का नीचे का पोर्शन क्या हो गया? देखो ऊपर में दिख रहा है छत, नीचे में फ्लोर, तो इसके आंसर्स बी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेक्स्ट सीरीज आसाम की ही होगी, उसके नंबर 21 से क्वेश्चन, और इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, 21 से लेकर 50 तक, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए